हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी स्थल परिवार में। भाई जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बैच चल रहा है परिश्रम बैच के नाम से। अब आपके लिए भाई एमसीक्यू क्वेश्चन जो 10 में 100 का धमाका सीरीज लेके आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई क्लास होने वाली है और इस सेशन में भाई एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम 100 से 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। कॉपी और भाई एक पेन आप उठा लो और उसके साथ भाई तैयार हो जाओ एक सेशन के लिए। भाई शुरू करते हैं भाई आज के इस सेशन को। भाई पहला क्वेश्चन मिलकर भाई इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। अशोक स्तंभ के चित्र में कौन सा पशु इंगित नहीं है? भाई ये क्वेश्चन है। भाई इसके ऑप्शन है बैल, हाथी, बाघ और घोड़ा। भाई इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका बाघ। क्या है भाई? इसका आंसर है बाघ। अब भाई ये जो क्वेश्चन है इसके आसपास की जितनी भी जानकारी है एक बार साझा करते हैं और जितने भी से इंपॉर्टेंट आसपास की जानकारी से प्रश्न बन सकते हैं भाई उनको देखते हैं। भाई अगर ये बात कही जाए कि अशोक के स्तंभ, अगर इसकी बात करते हैं भाई ये लिया कहाँ से है? अगर इसकी बात करते हो भाई ये वाराणसी से लिया। भाई कहाँ से लिया? वाराणसी से। वाराणसी उत्तर प्रदेश से। अशोक का जो स्तंभ है भाई ये कहाँ से लिया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और भाई ये इसे कब यानी कब लागू किया गया भाई? तो भाई ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। कब भाई? 26 जनवरी 1950 में भाई ये अशोक का स्तंभ लागू किया गया भाई। और भाई अगर इन सब की यानी अशोक के स्तंभ में पशुओं की बात करी जाए तो भाई कौन कौन से पशु हैं कौन से नहीं हैं। देखिए एक छोटा सा भाई चित्र बना लेते हैं। नॉर्थ की बात करते हैं भाई। नॉर्थ में है भाई क्या नाम है? टाइगर। क्या है भाई? शेर है भाई। क्या है? नॉर्थ में इसके चित्र में क्या है भाई? शेर है। ठीक है। और साउथ में भाई, साउथ में क्या है? साउथ में है भाई बैल। क्या है भाई? बैल। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करता है पूर्व की, इधर भाई इधर जो है, इधर जो पशु है वो पशु है भाई हाथी। क्या है? हाथी, एलिफेंट। उसके बाद इधर पश्चिम की बात करता है तो भाई इधर कौन सा है? इधर है भाई घोड़ा। कौन है भाई? ये है पशु घोड़ा। और भाई ध्यान रख लेना नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ चिन्ह की बात करने लगे तो भाई चिन्ह क्या है? वो चिन्ह है भाई कमल का। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। अशोक के स्तंभ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिया गया है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। भाई नॉर्थ में, उत्तर में शेर है पशु और दक्षिण में बैल है और पूर्व में भाई हाथी पशु है और पश्चिम में क्या है भाई? घोड़ा है। और नीचे की तरफ जो चिन्ह है भाई वो क्या है? कमल है। भाई ये बात आपको ध्यान रखें। भाई जब इस क्वेश्चन में अशोक का नाम आया है तो क्यों ना अशोक पे भी चर्चा की जाए। भाई अशोक ये मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के पुत्र थे। भाई किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। अब भाई 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में भाई कौन सा युद्ध हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ भाई। और ध्यान रख लेना ये जो कलिंग का युद्ध हुआ है इनके राज्य अभिषेक के कब हुआ है? 9वें वर्ष हुआ है भाई। कब हुआ है? 9वें वर्ष में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ भाई? 9वें वर्ष हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन है इससे रिलेटिव। और भाई ये जो 261 ईसा पूर्व है कलिंग का, ये अशोक के कौन से वे शिलालेख में है? ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। कौन से? ये 13वें शिलालेख में है भाई। किस में है? 13वें शिलालेख में है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। और भाई अशोक से संबंधित क्या प्रश्न है भाई? ये अशोक के समय में भाई तीसरी बौद्ध संगति हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तीसरी बौद्ध संगति कौन सी भाई? तीसरी बौद्ध संगति। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी भाई? 251 ईस्वी में भाई। ठीक है ना? 251 ईस्वी में तीसरी बौद्ध संगति हुई है। और ये बौद्ध संगति ध्यान रख लेना कहाँ हुई है भाई? ये तीसरी बौद्ध संगति आपसे ये पूछ सकता है अशोक के समय में वैशाली, ये
बताइए भी इसका आंसर क्या बन सकता है। तीसरी बोध संगति 251 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुई है, ये आपको जवाब देना है। और भाई इससे रिलेटिव क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ये भी आपको भाई और क्या बन सकते हैं इससे अशोक के स्तंभ से रिलेटिव। भाई बात आई है कहाँ से लिया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। देखिए एससीओ की, भाई एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी क्या है भाई, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, वाराणसी है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी क्या बनी है भाई, वाराणसी बनी है। और भी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए वाराणसी में भाई G20 की, भाई G20 की जो बैठकें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर हुई हैं। G20 की बैठकें उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर हुई हैं। और वो 4 स्थानों में एक तो है भाई क्या नाम है, मेरठ नहीं, एक तो है भाई, ये गलती से भाई एक है वाराणसी में, कहाँ पर हुई है, वाराणसी में भाई। और उसके बाद नोएडा में भाई, और उसके बाद भाई क्या नाम है, आगरे में हुई है भाई। और उसके बाद भाई कहाँ, लखनऊ में। ये 4 स्थानों में G20 की बैठकें हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई जब इसमें वाराणसी का नाम आया तो आपको ध्यान रखना है कि G20 की बैठक वाराणसी में भी भाई हुई थी। और भाई इससे क्या बन सकता है, अशोक के स्तंभ से भाई अभी हाल ही में लेटेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है अभी वाराणसी में, लेटेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप भारत में चल रहा है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि लेटेस्ट जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। वैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में भाई वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनना है, कहाँ, वाराणसी में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई, कहाँ, वाराणसी में। और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा भाई, ये लेटेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा भाई। अशोक के स्तंभ जो पशु अंगित हैं, ये आपका प्रश्न हो गया। और ये कौन कौन से पशु हैं, कब लागू किया और कहाँ से लिया गया। और जो भाई अशोक के समय में जो अशोक ने युद्ध लड़ा 261 में कलिंग का युद्ध, 9वें वर्ष 13वें शिलालेख में, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और भाई इससे रिलेटिव एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, ये भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप एक नोटबुक उठाओ और इनमें इन प्रश्नों को भाई क्या नाम है, नोट डाउन करते चलो। क्योंकि ये जो प्रश्न है कई बार एग्जामों में इनसे ये रिवीजन होते हैं, रिवाइज करे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है भाई, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है भाई। आंसर है इसका क्या, 1 मार्च को भाई, शून्य भेदभाव। यानी ये जो दिवस है भाई, अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं भाई, ये शुरू कब हुआ भाई, ये शुरुआत होती है भाई इसकी 2014 में भाई, ठीक है भाई। और भाई ये महिला प्लस लड़कियों के समाज में भी, समाज में क्या, भेदभाव को दूर करने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए भाई ये दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब भाई, 1 मार्च को भाई। और क्या है भाई इससे रिलेटिव, अब भाई जितने भी मार्च के दिवस हैं हम उनको पकड़ लेते हैं भाई। क्या 3 मार्च को भाई कौन सा दिवस है, 3 मार्च को। उसके बाद क्या नाम है भाई, 8 मार्च को, 20 मार्च को भाई 24 मार्च को कौन सा दिवस है, और भाई 30 मार्च को भी कौन सा दिवस है भाई। ये लगभग मार्च के जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं भाई। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाते हैं, कौन सा, वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस। और एक और लिख लो भाई, मार्च का अंतिम सप्ताह है, मार्च का अंतिम सप्ताह है,
ये भाई वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और उसके बाद भाई 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व वर्ल्ड स्पैरो डे, जो घरेलू चिड़िया बोलते हैं भाई जिसको, भाई विश्व गौरैया दिवस, गौरैया दिवस। उसके बाद भाई 24 मार्च को क्या बनाते हैं भाई? वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं भाई, टीबी डे। भाई एक बात ध्यान रखना, भारत का टीबी मुक्त लक्ष्य 2025 है, यूएनओ का 2030 है, ये भी आप ध्यान रखना है भाई। भारत का टीबी मुक्त लक्ष्य है, भारत का टीबी मुक्त लक्ष्य कब है भाई? 2025। और भाई यूएनओ का कब है? यूएनओ का है भाई 2030, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाई 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस भाई, ये मनाया जाता है भाई 30 मार्च को। उसके बाद भाई मार्च का अंतिम सप्ताह है, मार्च का जो अंतिम सप्ताह है भाई, ये विश्व अर्थ आवर भाई, इसकी भाई शुरुआत हुई थी 2007 में। और कहाँ से भाई? ऑस्ट्रेलिया से भाई, ये 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मनाया जाता है भाई विश्व अर्थ आवर। भाई ये मार्च का अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और 2007 से ऑस्ट्रेलिया से शुरू, यानी विश्व में बिजली को बचाने के लिए भाई इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2000 ऑस्ट्रेलिया से। 8:30 बजे से 9 बजे तक के लिए 1 घंटा सभी विश्व के देशों में घरों में 1 घंटे के लिए बिजली को क्या करना है भाई? बंद करके रखना है, ताकि विश्व में अर्थ आवर को बचाया जा सके भाई। ये मार्च का अंतिम सप्ताह है भाई, इसकी शुरुआत 2000 ऑस्ट्रेलिया से। भाई ये जो ऑप्शन है भाई इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये भाई क्या 26 दिसंबर को वीरवार दिवस है भाई, वीरवार दिवस। और ये भाई क्या नाम है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाई 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाई, ये आपको भाई क्या है बताना है। उसके बाद भाई 30 मार्च को कौन सा? 30 मार्च को शून्य अवशिष्ट दिवस। ये कहा है भाई शून्य अवशिष्ट दिवस है। ये भाई कुल मिलाकर मार्च के इम्पोर्टेंट जो दिवस है। 15 मार्च को भी क्या नाम है उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये भी 15 मार्च को भी एक और है उपभोक्ता अधिकार दिवस, दिवस ये है भाई। जो मार्च के इम्पोर्टेंट दिवस हैं भाई आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जामों में फिर समझने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा स्थायी राष्ट्र नहीं है भाई? ये प्रश्न है भाई। अगर इसके आंसर की बात करें तो भाई कौन सा है? आंसर है इसका जापान। क्या है भाई? जापान है। कुल मिलाकर भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 संगठन, 6 मतलब इसके मतलब कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुल 6 अंग हैं उनमें से एक अंग है भाई सुरक्षा परिषद। कौन सा है भाई? सुरक्षा परिषद। ये आपसे पूछ सकता है, सुरक्षा परिषद। कुल मिलाकर सुरक्षा जो परिषद है भाई
P5 के नाम से जाने जाते हैं जो परमानेंट देश हैं। अगर उनकी बात करते हैं तो भी कौन है ये P5 देश हैं? चीन है, दूसरा भी फ्रांस है, और तीसरा भी क्या नाम है, रूस है। उसके भाई चौथे नंबर का भी कौन है, USA है, और पांचवें नंबर का कौन है भाई, ब्रिटेन है। ये भाई कुल मिलाकर क्या है, इनको P5 देश बोलते हैं, यानी परमानेंट। ये 5 स्थायी देश हैं जिनको वीटो प्राप्त है। कौन सी भाई, वीटो प्राप्त है। भाई इनमें सबसे ज़्यादा वीटो का जो इस्तेमाल करने वाला देश है भाई कौन है, लगभग 140 प्लस बार वीटो का जो उपयोग करा है वो अकेले रूस ने किया है सबसे ज़्यादा। भाई इन 5 देशों को वीटो प्राप्त है, तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, जापान नहीं है। और भाई ये टोटल हो गए 5 देश, और इधर अस्थाई जो देश हैं भाई वो कितने हैं भाई, वो हैं कितने, 10। कितने हैं भाई, वो 10 देश हैं। तो कुल मिलाकर आपसे पूछने लगे कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं भाई 10 + 5, कुल मिलाकर कितने बताने हैं भाई, आपको बताने हैं 15 है भाई। सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, 5। और सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है भाई। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई आपको क्या ध्यान है, न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जब नाम आया है तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ भाई, यूएनओ। भाई यूएनओ की अगर स्थापना की बात करता है तो 24 अक्टूबर, भाई कब, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भी क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। और भाई इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है भाई, न्यूयॉर्क में है भाई, न्यूयॉर्क में इसका कहाँ है हेडक्वार्टर। और किस नदी के किनारे भाई, नदी की पूछने लगे भाई, हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, किस नदी के किनारे, हडसन नदी के। भाई ये भी पूछ सकता है कि भाई वर्तमान में पहले यूएनओ के पहले हेड, यूएनओ के भाई फर्स्ट जो हेड है कौन है भाई, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये तिर्गवेली, कौन है भाई, तिर्गवेली भाई पहले हेड है। और भाई नौवें और जो वर्तमान हेड है, ये आप तो ध्यान रखना है। नौवें और वर्तमान हेड कौन है भाई, कौन है इसके वर्तमान हेड, वर्तमान है एंटोनिया गुटेरेस, एंटोनिया गुटारेस भाई। ये किस देश के हैं भाई, ये पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। हाँ भाई, पुर्तगाल देश के। भाई एक बात और ध्यान रखनी है, करंट का क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न बच सकता है। जब यूएनओ की 78वीं महासभा के भाई 78वीं महासभा के भाई अध्यक्ष कौन है, किसको चुना गया है, 78वीं महासभा के भाई अध्यक्ष हैं भाई, किसको चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। कौन है, डेनिस फ्रांसिस। कौन है भाई, डेनिस फ्रांसिस। ये आपको, ये त्रिनाद एंड टोबैगो इस देश के रहने वाले भाई राजदूत हैं भाई। ये आपको ध्यान रखना है भाई। यूएनओ से रिलेटिव जो मुख्य जानकारी है भाई आपको साझा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार भाई एग्जाम में आया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। पीछे वाले क्वेश्चन में और देखें भाई, जैसे जापान है, इसकी कैपिटल पे भी, जैसे जापान है भाई, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी टोक्यो कैपिटल है, क्योंकि पैट में भी कैपिटल राजधानी वाला भी टॉपिक है। और चीन की क्या है भाई कैपिटल, बीजिंग है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। फ्रांस की क्या है भाई कैपिटल, पेरिस है भाई। और उसके बाद रूस की क्या है, मॉस्को भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है भाई, ये क्वेश्चन है भाई। आंसर जो है इसका आंसर है चित्तरंजन दास। क्या है भाई, चित्तरंजन दास इसका भाई क्या है आंसर है भाई। जो
और इम्पोर्टेंट जो उपनाम है भाई उनसे उनको भी पूछ सकता है भाई। भाई सुअर कोकिला, सुअर कोकिला किसे कहते हैं भाई? सुअर कोकिला। और भाई भारत कोकिला, भारत कोकिला किसे कहते हैं भाई? और भाई युवा तुर्क, युवा तुर्क, युवा तुर्क किसको कहते हैं भाई? युवा तुर्क। शहीद आजम किसको बोलते हैं भाई? शहीद आजम। उसके बाद भी क्या नाम है और पूछ सकता है, उड़न परी किसको बोलते हैं भाई? टर्बनेटर, टर्बनेटर किसको बोलते हैं भाई? जम्बू किसको बोलते हैं भाई? जम्बू किसको बोलते हैं? और भाई दावाल किसको बोलते हैं भाई? ये कुछ क्या नाम है इंपॉर्टेंट उपनाम है। अगर भाई स्वर कोकिला की बात करता है तो किसको बोलते हैं भाई? लता जी को बोलते हैं। किसको? लता मंगेशकर जी को। और भाई भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू भाई ये। और उसके बाद भाई युवा तुर्क किसको बोलते हैं भाई? चंद्रशेखर आज़ाद को भाई। किसको भाई? चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद भाई नेक्स्ट भाई उसके शहीद आजम किसको बोलते हैं भाई? भगत सिंह को भाई। किसको बोलते हैं? भगत सिंह को बोलते हैं भाई। उसके बाद उड़न से किसको बोलते हैं भाई? पीटी उषा, पीटी उषा को बोलते हैं भाई। उसके बाद टर्मिनेटर किसको बोलते हैं भाई? हरभजन सिंह को। किसको? हरभजन सिंह को, हरभजन सिंह को। ये भाई ध्यान रखना। उसके बाद जम्बू किसको बोलते हैं भाई? अनिल कुंबले को बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? अनिल कुंबले। उसके दावाल किसको बोलते हैं भाई? द्रविड़ को बोलते हैं भाई। किसको बोलते हैं? राहुल द्रविड़ को। या कुछ जो भी उपनाम है। बाकी CF, ये जो CF एंड्रूज है इनका उपनाम क्या है? इनको भी दीन बंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दीन बंधु। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या भाई? इनको बोलते हैं क्या नाम है? लोहे पुरुष। क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं लोहे पुरुष। ये आपको ध्यान रखना है भाई। उसके बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान भाई, इनको बोलते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं भाई? इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है ना भाई? ये कुछ इंपॉर्टेंट भाई आपके उपनाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर भाई कौन है भाई? ये आपसे पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में भाई तीसरे स्थान पर भारत के है भाई। ये टेक्निकल थोड़ी सी समस्या है भाई। ये क्या था भाई? ये भारत के, ये क्या है? भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर कौन सा पुरस्कार आता है? ये पूछा भाई। अगर भाई आंसर की बात करने लगे आंसर क्या बनेगा भाई? पहले स्थान पर जो आएगा भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म पुरस्कार, फिर पद्म श्री। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई पद्म भूषण। क्या भाई? क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। अगर इन्हें लिखने की बात अगर देखें, पहले स्थान पर जो आएगा, फर्स्ट जो आएगा भाई भारत रत्न। क्या आएगा भाई? भारत रत्न आएगा भाई। दूसरे स्थान पर आएगा भाई पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भाई, जिसे पद्म भूषण भी बोल देते हैं। तीसरे स्थान पर जो पुरस्कार आएगा भाई वो आएगा पद्म पुरस्कार भाई, पद्म पुरस्कार भाई। उसके बाद भाई चौथे स्थान पर जो आएगा वो आएगा भाई पद्म श्री। क्या आएगा भाई? पद्म श्री। भाई एग्जाम में कई बार पूछ लेता है आपसे कि इनका क्रम क्या है, तो आप लोग इसका जो आंसर क्या बन जाएगा भाई? पद्म विभूषण,
पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार और पद्म श्री। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। भाई इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं जब भारत, इसमें भारत रत्न आया, जब पुरस्कारों की बात की गई है, तो भाई आप लोग ध्यान रखना भाई कुल मिलाकर अब तक 48, भाई क्या है, अब तक 48 भारत रत्न प्राप्त हुए हैं। भाई कितने भारत रत्न जो प्राप्त हुए हैं, भारत रत्न जो प्राप्त हैं भाई कितने हैं भाई, 48 हैं। भाई 2019 में नानाजी देशमुख और उसके बाद भाई प्रणब मुखर्जी, ये इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुए थे भाई। किस किस को, 2019 में भाई प्रणब मुखर्जी, भाई, उसके भाई नानाजी देशमुख, भाई इनको ये पुरस्कार मिले थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इनसे पूछ सकता है कि भाई कितने भारतीयों को अब तक क्या नाम है ये पुरस्कार मिला है, ये भारत रत्न अब तक कितने व्यक्तियों को मिला है। तो कुल मिलाकर भाई कितने, 48 व्यक्तियों को मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और भाई 1900, अगर इसके भारत रत्न की शुरुआत की बात करें भाई, भारत रत्न भाई अगर इनकी प्रारंभ की बात करें फॉर्मेशन की, तो भाई 1954 ईस्वी में, भाई 1954 ईस्वी में भाई इसकी स्थापना हुई थी। और भाई 3 व्यक्तियों को मिला था स्टार्टिंग में। भाई कौन कौन से हैं वो, भाई एक तो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कौन थे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये। उसके बाद भाई CR राजगोपालचारी, ये आपको ध्यान रखना है भाई, गोपालचारी। और भाई उसके बाद में तीसरे व्यक्ति हैं CV रमन, भाई CV रमन, भाई इन तीनों को मिला था। ध्यान रखना है 1954 में, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई 1954 में कि पहली बार जो भारत रत्न मिला था कितने व्यक्ति को मिला था। भाई और क्या पूछ सकता है भाई, एकमात्र, अगर क्रिकेटर की पूछी जाए, क्रिकेटर, ध्यान रखना भाई, क्रिकेटर को कितने क्रिकेटर हैं, एकमात्र क्रिकेटर की बात करता है, एकमात्र सचिन तेंदुलकर को। किसको भाई, सचिन तेंदुलकर को, ध्यान रखना भाई, सचिन तेंदुलकर को। एकमात्र क्या है भाई, ये एकमात्र क्रिकेटर हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। भाई अभी लेटेस्ट 2023 में भाई 2023 में एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है रवीना टंडन। भाई कौन है, रवीना टंडन। भाई ये अभिनेत्री हैं, इनको 2023 का भाई क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री मिला है। और भाई पद्म भूषण की बात करता है तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी एक तो है भाई कल्याण मतलब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, भाई यादव, एक भाई ये हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं भाई जाकिर हुसैन साहब, हालांकि और भी हैं, ORS के संस्थापक जाकिर हुसैन। भाई इनको भी 2023 में क्या मिला है भाई, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। भाई ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार की अगर बात करता है तो भाई कौन है, विश्वनाथ आनंद है। भाई कौन है भाई, विश्वनाथ भाई आनंद। ये मात्र 18 वर्ष की आयु में भाई शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं ये विश्वनाथ आनंद को सबसे कम उम्र में क्या मिला था भाई, पद्म विभूषण पुरस्कार। ये भी आपको भाई ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई।
भाई दक्षिण एशियाई क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भाई ये क्वेश्चन है। भाई दक्षिण एशियाई क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा देश की अगर बात करने लगे तो भाई आंसर क्या है? दूसरा सबसे बड़ा देश क्या है भाई? इसका आंसर है भाई पाकिस्तान। को क्या है भाई? पाकिस्तान इसका आंसर है। भाई दक्षिण एशियाई की बात करता है तो दक्षिण एशिया में एशियाई क्षेत्र में भी भाई कितने देश हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर भाई इसमें कितने हैं? इसमें भी 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं भाई। भाई इसमें भारत है, भाई इसमें क्या नाम है, पाकिस्तान है, भाई इसमें भूटान है, और भाई इसमें श्रीलंका है, भाई मालदीव है, पाकिस्तान है भाई कितने हैं? भारत पाकिस्तान 3 है, 3 6 2 1 2 3 4 5 6 भाई। और इसमें क्या है? और इसमें बांग्लादेश है भाई। क्या है भाई? बांग्लादेश है। भारत पाकिस्तान भूटान श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान भाई, इसकी जगह आप लिख सकते हो अफगानिस्तान। भाई ये कुल मिलाकर भाई 8 देश हैं भाई। इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं। टोटल मिलाकर भाई इसमें 8 देश बनते हैं। आपसे पूछ सकता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कुल मिलाकर कितने देश हैं भाई? 8 देश हैं। और इसमें सबसे बड़े देश की बात करता है भाई दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़े देश की बात करता है भाई। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर आपसे पूछने लगे सबसे बड़ा जो देश है भाई वो है आपका भारत। क्या है भाई? वो आपका है भारत, सबसे बड़ा देश। पर दूसरे स्थान पर भाई, सेकंड स्थान पर इसमें आता है भाई कौन? इसमें पाकिस्तान भाई। पाकिस्तान दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जब पाकिस्तान की बात आई है, क्यों ना पाकिस्तान से रिलेटिव जो प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं भाई। पाकिस्तान बात है, पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ है भाई? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भाई क्या होता भाई? स्वतंत्र हुआ था। ध्यान रखना। पाकिस्तान के भाई पहले गवर्नर भाई गवर्नर कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना साहब क्या थे भाई? पहले गवर्नर थे भाई। पीएम कौन थे पहले? ये भी तो पूछ सकता है आपसे भाई। इसके पीएम है लियाकत अली। कौन है भाई? लियाकत अली भाई। इसके कौन है? लियाकत अली इसके पीएम थे पहले भाई। इसकी क्या है? कैपिटल भाई। इसकी कैपिटल है भाई इस्लामाबाद भाई। इसकी क्या है? कैपिटल। और भाई इसकी मुद्रा की बात करता है तो मुद्रा आपको ध्यान रखने हैं भाई। मुद्रा है क्या है? रुपया इसकी मुद्रा है भाई। पाकिस्तान के विषय में एक बात और ध्यान रखनी है आपको भाई। पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं भाई। नहरों का देश बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? नहरों का देश। साल्ट रेंज भाई, साल्ट नमक पहाड़ी जिसको साल्ट रेंज आपसे पूछ सकता है भाई कहाँ है? पाकिस्तान में है भाई। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ध्यान रखना है भाई। और भाई 16 अक्टूबर 1971 में भाई पाकिस्तान से एक देश कट के बना था बांग्लादेश। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। समझ गए भाई। बांग्लादेश के विषय में भाई, बांग्लादेश की अगर बात करता है तो भाई कब बना भाई? 16 अक्टूबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बना था। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है भाई? ढाका क्या है भाई? इसकी कैपिटल है। और एक बात और ध्यान रखना भाई, बांग्लादेश को नदियों का देश बोलते हैं भाई। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं भाई? नदियों का देश कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है
और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका इसकी मुद्रा है। अफगानिस्तान, भाई अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करता है भाई, कैपिटल क्या है, कैपिटल इसकी काबुल है। क्या है भाई, काबुल। क्या है, काबुल। और भाई यहाँ की भाषा की पूछने लगे ना, अफगानिस्तान की भाषा, तो पश्तो क्या है भाई, पश्तो भाषा है। कहाँ की, अफगानिस्तान की ये। और अफगानिस्तानी रुपया इसका क्या है भाई, इसकी मुद्रा है। एक बात और ध्यान रखने भाई, अफगानिस्तान से रिलेटेड, यहाँ की संसद का नाम क्या है, सोरा है भाई। क्या है, सोरा। यहाँ की संसद क्या है, सोरा। भूटान को भाई, भूटान के विषय में क्या, भूटान के विषय में एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भाई किस देश को कहा जाता है, भूटान को। और भूटान की कैपिटल क्या है भाई, भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू, इसकी क्या है, कैपिटल है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे, कोशिश करिए आपको भाई नोट डाउन करें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मलयालम भाषा भारत के किस संघ राज्य की है भाई, ये प्रश्न है भाई। नेक्स्ट 7वां जो नेक्स्ट प्रश्न है, मलयालम भाई कहाँ की है, ये पूछा जा सकता है भाई। अगर इसकी आंसर की बात करता है तो आंसर है इसका भाई क्या, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। मलयालम भाषा भारत के किस संघ राज्य की है, लक्षद्वीप की भाई जब संघ राज्य की बात आई है तो आप लोग इतना ध्यान रखना, संघ राज्य का, संघ भारत में कितने संघ राज्य, भारत में कितने राज्य कितने संघ राज्य होंगे, इस सब के अगर उल्लेख पर भाई पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में है भारत में कितने राज्य कितने संघ राज्य होंगे, इसका उल्लेख इसमें पहली अनुसूची में। और ध्यान रख लेना भाई, वर्तमान में कितने हैं, 28, 8 कितने हैं भाई, 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं। और भाई मूल संविधान की अगर बात करने लगे, मूल संविधान में कितने थे भाई, 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई भाग एक में है भारत में कितने राज्य कितने राज्यों के विषय में, राज्य और संघ के, भारत में राज्य और संघ के विषय में भाग 1 में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। टोटल मिला के वर्तमान में कितने, 8 संघ राज्य हैं, 8 संघ भाई राज्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं संघ राज्य से, उस पर चर्चा करते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन है लक्षद्वीप, इसकी भाषा पूछिए मलयालम, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है, मलयालम केरल की भी राजकीय भाषा है भाई। किसकी भाई, केरल की भी, केरल राज्य की भी राजकीय भाषा क्या है भाई, मलयालम है भाई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। अंडमान निकोबार यहाँ की भाषा, इसकी अंडमान निकोबार की क्या है, अंडमान निकोबारी क्या है भाई, अंडमान निकोबारी यहाँ की भाषा है भाई। पोंडुचेरी भाई, पोंडुचेरी में कुल कितने ज़िले हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगर इसकी भाषा की बात करता है तो तमिल क्या है भाई, तमिल भाई, तेलुगु, तमिल नहीं तेलुगु भाई, तेलुगु इसकी क्या है, भाषा है। और फ्रेंच क्या है भाई, फ्रेंच। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ध्यान रख लेना, पोंडुचेरी में भाई कितने ज़िले हैं भाई, 4 ज़िले हैं। ये एक ऐसा संघ राज्य है जो 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। कितने से भाई, 4 जिलों से भाई। वो आपको ध्यान रखना है, माहे, कराईकल भाई, यनम और स्वयं क्या है भाई, पोंडुचेरी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये जो 3 जिले हैं भाई, ये तो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में बसे हुए हैं भाई। क्या है, बंगाल की खाड़ी में। और जो माहे है ना भाई, ये जो माहे है, ये माहे अरब सागर में है भाई। ये आपको कहाँ पर है भाई, अरब सागर में। ये आपको और ध्यान रख लेना, ये चारों जिले किससे,
तमिलनाडु से घिरे हुए हैं भाई, ये भी पूछा जा सकता है। समझ गए भाई। और दादरा नागर हवेली, भाई दादरा नागर हवेली, भाई यहाँ की अगर भाषा की बात करता है तो यहाँ की जो भाषा है भाई गुजराती, क्या है भाई, गुजराती है। और भाई कौन सी, मराठी है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगर भाई अब संघ राज्य की बात करता है, भाई सबसे बड़ा भाई सबसे बड़ा संघ राज्य क्या है भाई, सबसे बड़ा जो संघ राज्य है, सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है भाई, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई छोटे की बात करता है, छोटा भाई जो संघ राज्य है वो कौन सा है भाई, लक्षद्वीप, कौन सा है, लक्षद्वीप, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जो भी इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं भाई क्लास में वो आप नोट डाउन कर सकते हो भाई। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, सरहुल फेस्टिवल किस राज्य का मुख्य फेस्टिवल है भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरहुल भाई कहाँ का है भाई, झारखंड का, कहाँ का है, झारखंड का भाई, कहाँ का है भाई, झारखंड का फेस्टिवल है भाई। प्रमुख जो फेस्टिवल है उन पर चर्चा कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई। हरेली, हरेला, ठीक है भाई। उसके बाद भाई थाईपुसम, और भाई गस्टर फेस्टिवल, और भाई कम्बाला, जलीकट्टू भाई, जलीकट्टू, और भाई क्या नाम है, ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव भाई, काला घोड़ा महोत्सव, काला चावल महोत्सव भाई, काला चावल महोत्सव, काला चावल महोत्सव भाई। ठीक है भाई। देखिए थाईपुसम कहाँ का है भाई, तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और हरेली, हरेली कहाँ का भाई, छत्तीसगढ़, कहाँ का रहा भाई, छत्तीसगढ़ का। हरेली ये हरेला है भाई, और भाई हरेली छत्तीसगढ़ का, और हरेला कहाँ का भाई, उत्तराखंड का भाई। और थाईपुसम तमिलनाडु का। गस्टर फेस्टिवल भाई कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का भाई, ये आपको। और कम्बाला भाई ये भैंसा दौड़ है भाई, कहाँ, भैंसा दौड़ है भाई, कौन सी भाई, ये भैंसा दौड़ है, भैंसा दौड़ प्रतियोगिता, कहाँ भाई, कर्नाटक राज्य में भाई। भगवान शिव के जो मतलब भगवान शिव के जो भगवान शिव से उत्पन्न या भगवान शिव के जो मतलब आविष्कार, भगवान शिव को मानने वाले भाई मंजूनाथ को समर्पित है। किसको भाई, मंजूनाथ को भाई, मंजूनाथ भाई भगवान शिव के अवतार करता थे मंजूनाथ, उनको समर्पित है भाई कम्बाला जो दौड़ प्रतियोगिता है। जलीकट्टू भाई ये पोंगल त्योहार भाई, कहाँ का है, पोंगल भाई, पोंगल कहाँ का है, पोंगल तमिलनाडु का है भाई। यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है बैल प्रतियोगिता, ध्यान रख लेना। जलीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु में, बैल प्रतियोगिता भाई। ऊंट महोत्सव ये बीकानेर राजस्थान भाई, कहाँ का है, बीकानेर राजस्थान, कहाँ का भाई, बीकानेर राजस्थान। और भाई काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई है भाई, कहाँ है, काला घोड़ा महोत्सव। और भाई काला चावल महोत्सव ये सिद्धार्थ नगर का है भाई, कहाँ का, सिद्धार्थ नगर भाई, ये उत्तर प्रदेश, कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना भाई। और भी इंपॉर्टेंट भाई हॉर्नबिल है, जैसे हॉर्नबिल ये कहाँ का भाई, ये नागालैंड का है। और बांचुआ भाई कहाँ का है, बांचुआ, बांचुआ, बांचुआ भाई ये कहाँ का है, असम का भाई। फूल डॉल कहाँ का भाई, फूल डॉल, फूल डॉल, फूल डॉल जो है भाई ये है राजस्थान का भाई। नागालैंड की अगर बात करता है तो नागालैंड, इसकी कैपिटल क्या है भाई, कोहिमा भाई, इसकी कैपिटल है भाई कोहिमा। और झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची,
भाई झारखंड की रांची नहीं, जमशेदपुर, ठीक है भाई, रांची है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद भाई क्या नाम है, असम की क्या है भाई, असम की कैपिटल है दिसपुर, क्या है भाई, दिसपुर भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। राजस्थान की क्या है भाई, जयपुर, क्या है भाई, जयपुर। जयपुर को भाई गुलाबी शहर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, भुजंगसी किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंगसी भाई कहाँ का है, भुजंगसी भाई आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का भाई, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है भुजंगसी। कौन सा है भाई, ये है भुजंगसी। कौन सा भाई, भुजंगसी। भुजंगसी में भाई ये बकरी पकड़ने का खेल है। कहाँ का, बकरी पकड़ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ, अफगानिस्तान का। भाई अफगानिस्तान से रिलेटिव अगर भाषा बात करता है, अफगानिस्तान की भाषा क्या है, पश्तो। भाई क्या है, पश्तो यहाँ की भाषा है। और भाई संसद की बात करता है तो सोरा भाई क्या है, यहाँ की संसद का नाम है सोरा। भाई अगर इसकी कैपिटल की बात करता है, भाई कैपिटल क्या है भाई, इसकी कैपिटल है काबुल। क्या है, काबुल इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखनी है। भाई अगर इसकी मुद्रा की बात करता है, भाई क्या है, इसकी मुद्रा है अफगानी रुपया। क्या है भाई, अफगानी रुपया। ये आपको ध्यान रखना है भाई, समझ गए भाई। ये इससे रिलेटिव जितने प्रश्न बन सकते हैं भाई। और इसके ऑप्शन से भाई आजकल जो अफगानिस्तान है ये तालिबानों के कंट्रोल में है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके ऑप्शन से जो प्रश्न बन सकते हैं भाई, राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे थे भाई। ये भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है भाई। तीरंदाजी किसका खेल है भाई, भूटान का है। और श्रीलंका का क्या है भाई, वॉलीबॉल है। क्या है, वॉलीबॉल। इसका वॉलीबॉल नेपाल का भी है, किसका भाई, प्लस नेपाल का भी है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भाई दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो, ये किसका है भाई, ये दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। और प्रमुख राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करने तो भाई भारत प्लस पाकिस्तान और प्लस उत्तर प्रदेश भाई इन सब का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी भाई राष्ट्रीय खेल है। और भाई आइस हॉकी क्या है, आइस हॉकी। आइस जो हॉकी है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई, ये है कनाडा का भाई। कहाँ का, कनाडा का। भाई टेबल टेनिस कहाँ का है, टेबल टेनिस ये कहाँ का भाई, टेबल टेनिस की अगर बात करने लगे तो भाई ये है चीन का। और उसके बाद भाई जूडो कहाँ का है, जूडो भाई जापान का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल, जो अंतिम सवाल है भाई, सतरिया भाई ये भाई सतरिया है। सतरिया किस राज्य का भाई शास्त्रीय नृत्य है भाई, आंसर है इसका असम। कहाँ का है भाई, शंकर देव के, ध्यान रखना भाई, शंकर देव के भाई, किसके, शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है भाई। ये किस पर, शंकर देव के अंकिया नाट पर भाई, ये आपको ध्यान रखना है, असम का। ठीक है भाई। कुल मिलाकर कितने हैं शास्त्रीय नृत्यों की बात करने लगे भाई, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भाई, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात करता है, शास्त्रीय भारत में कुल मिलाकर शास्त्रीय नृत्यों की बात करता है भाई, कितने हैं शास्त्रीय नृत्य हैं भाई, कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भाई। कितने हैं, अगर उनकी बात करने लगे शास्त्रीय नृत्यों की तो भाई उनमें से प्रमुख एक शास्त्रीय नृत्य असम का है, कौन सा, सतरिया भाई शास्त्रीय नृत्य। और भाई भाषा की बात करता है, भाषा कितनी है शास्त्रीय भाषा भाई, शास्त्रीय भाषा कितनी है भाई, 6 शास्त्रीय भाषा है। कितनी भाई, 6 शास्त्रीय भाषा है भाई। तमिल, ठीक है भाई, तमिल 2004 में बनी भाई। उसके बाद भाई क्या नाम है, संस्कृत 2005 में भी। और तेलुगु और प्लस कन्नड़ भाई ये बनी 2008 में। उसके बाद भाई क्या नाम है,
उसके बाद लेटेस्ट जो है अगर बात करता है मलयालम भाई ये 2013 में। और भाई उसके बाद में लेटेस्ट जो है वो आपको ध्यान रखनी है उड़िया। कौन सी भाई? उड़िया, ये 2014 में लेटेस्ट। कितनी है भाई? 6 शास्त्रीय भाषा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। केरल भाई, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है मोहिनीअट्टम। कौन सा है भाई? मोहिनी अट्टम, और प्लस कथकली। कौन सा भाई? कथकली। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं भाई? केरल के हैं। भाई बात करता है तमिलनाडु की, भाई इसका है भरतनाट्यम। ठीक है भाई। और उसके बाद भाई आंध्र प्रदेश का है कौन सा भाई? कुचिपुड़ी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई इसका जो नाम है, इसके 2 अन्य नाम हैं, एक तो इसको पटका नृत्य बोलते हैं और थाल नृत्य भाई। कौन सा? थाल नृत्य। इसके 2 अन्य नाम भी हैं। ठीक है भाई। ये भाई सतरिया किस राज्य का भाई? किस राज्य का है? ये असम का है। ये भी आपको भाई केरल की बात आई है, केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये आपको ध्यान रखना है। और भाई असम की क्या है कैपिटल? दिसपुर। क्या है भाई? दिसपुर। और उसके बाद में भाई तमिलनाडु की क्या है भाई? ये आपको ध्यान है चेन्नई, ये आपको। उसके बाद भाई आंध्र प्रदेश की क्या है भाई? आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है भाई, अमरावती कैपिटल। ठीक है भाई। ये आपके भाई इम्पोर्टेंट 10 में भाई 100 का धमाका जो सीरीज है। ठीक है भाई। ये जितने भी क्या नाम है क्वेश्चन थे भाई 10, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार ये प्रीवियस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनको भाई, पहला क्वेश्चन था भाई, इसका क्वेश्चन का जवाब पूछा था भाई हमने। तीसरी बोध संगति, ये पाटलिपुत्र में। कहाँ पर भाई? पाटलिपुत्र में। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई। कुल मिलाकर ये जो 10 क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनसे संबंधित जानकारी जो आप नोट डाउन डेली करें। 10 प्रैक्टिस सेट यूपी SSC पैट के लिए आपके लिए लेके आए, जिसमें से आज एक प्रैक्टिस सेट हुआ है भाई। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप एक नोटबुक में नोट करें। पैट के साथ साथ अन्य एग्जामों में भी बहुत मदद करेंगे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट पैट के लिए कराएंगे। क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू भाई।